हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ स्टैटिक जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक, सबसे रामबान बुक है दोस्तों ये स्टैटिक जीके के लिए। यदि आप 2026 में एसएससी सीजीएल या किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, एसएससी के या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो उसमें यह स्टैटिक जीके के लिए यह रामबान बुक आपके लिए साबित होने वाली है। यह जो रामबन बुक है ये जीबी कक्षा की तरफ से आती है, स्टैटिक जीके मंथन नाम है इसका, ठीक है। यह देखो सीजीएल में प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ये एक स्मार्ट नोट्स प्लस पीवाईक्यू टॉपिक इसमें दोनों दिया गया है, यानी कि एक रिवीजन बुक है। और कोई भी कहीं से भी आप स्टैटिक जीके पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं तो यहाँ से आप लोग पढ़ के बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं स्टैटिक जीके में। ये हिंदी माध्यम की बुक है, इंग्लिश माध्यम के भी आती है, तो आप लोग चाहें तो इसे ले सकते हैं, ठीक है। ये फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा। देखो, वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी कि एक रामबान बुक है। इसमें टॉपिक्स देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले भारतीय शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और उससे संबंधित कलाकार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसएससी में के लिए। और संगीत, वाद्य यंत्र और घराने, त्यौहार, सांस्कृतिक संगठन। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग सभी इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और इसमें चीज़ें देखो, यहाँ पे देखो जो जो इस टॉपिक में एक 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 लिखा हुआ है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जिसमें दो 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 लिखा हुआ है ना, इसके बाद मतलब एक के बाद दूसरा जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये। जिसमें लिखा है तीन तीन तीन, वो सबसे अंतिम में पढ़ना है। और जिसमें सबसे चार चार लिखा है, मतलब ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर इसमें भी पढ़ लेना है, ठीक है। यदि आप लोग चाहते हैं, देखो ये ज़्यादा पढ़ने की किताब नहीं है, ये मुश्किल से मुझे लगता है 150 पढ़ने के आसपास की किताब होगी। 162 पन्ना है। इसकी एक किताब भी आती है जिसका नाम है रामबान जी के, ये अभी अवेलेबल नहीं होगी आपकी। यहाँ पे देखो, इस टॉपिक के बारे में आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले रखा है नृत्य। नृत्य से आपको नृत्य के प्रकार दिए हुए हैं, और आपको उसके बाद भरतनाट्यम के बारे में बताया गया है। और लोक शास्त्रीय नृत्य परिचय दिया गया। देवी देवता और धार्मिक शास्त्र के चरित्र का वर्णन किया जाता है इसको शास्त्रीय नृत्य, काफ़ी डिटेल में दिया गया है। और यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे अच्छी जो इसकी बुक की बात है, देखो ये सब तो दिया हुआ है यार, भरतनाट्यम है ये, इनके बारे में कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं और इनके कलाकार के नाम दिए गए हैं, ठीक है। और इनकी जो महत्वपूर्ण बात है, देखो इसमें भरतनाट्यम दिया, और भरतनाट्यम में जो जो पीवाईक्यू पूछे जाते हैं वो यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। जो एसएससी में पीवाईक्यू के रूप में पूछे जाते हैं, जैसे कि 1910 में ब्रिटिश उपनिवेश सरकार द्वारा भरतनाट्यम प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। और ये सब आपसे पूछे जाते हैं पीवाईक्यू के रूप में, तो ये सब भी आपको दिया गया है। ये काफ़ी बढ़िया बुक है दोस्तों। जैसे यहाँ देख लो, इतना दूर तक दिया गया है, इतने सारे चीज़ें दिए गए हैं पीवाईक्यू के रूप में। सिर्फ भरतनाट्यम से फिर दिया कच्चीपुड़ी के यहाँ पे बारे में समझाया गया है, इसके कलाकार के बारे में दिए गए हैं। और देखो फिर इसके पीवाईक्यू सीरीज दी गई है, यानी कि ये सब चीज़ें इस बुक से पूछी जाती है। फिर ऐसे या ओडिसी आ गया, फिर ओडिसी से फिर इसके कलाकार दिए गए, उसके बारे में समझाया गया। फिर इसमें जो पीवाईक्यू जो पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही करके दिए हुए हैं। ये आपका शास्त्रीय नृत्य हो गया, ऐसे ये आपका हो गया त्यौहार वाला जो टॉपिक है। देखो यहाँ पे आपको एथी भी देखने को मिलेगा, ये ट्रिक भी दिया गया है, पढ़ सकते हैं आप लोग। ये काफ़ी अच्छी बुक है, हमको तो काफ़ी पसंद है। और देखो जैसे यहाँ पे सारे त्यौहार दिए गए हैं ना, तो इस त्यौहार के बाद त्यौहार नहीं है, ये शायद लोक नृत्य है, ठीक है। और इसके बाद इसके पीवाईक्यू सीरीज भी दिए गए हैं सर। ये देखो ऐसा पीवाईक्यू है, कुछ अन्य बिंदु भी दिए गए हैं जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, प्रसिद्ध कलावेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को 2016 में पश्चिमी समिति में किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सॉरी, पढ़ने में मिस्टेक हो गया, वीडियो बना रहे हैं ना इसलिए। और देखो कौन कौन से टॉपिक हैं। और ये मल्टी कलर बुक है, सिंगल कलर ये बुक नहीं है, काफ़ी अच्छी बुक है। और यहाँ इतने दूर तक तो ये मल्टी कलर थी, और यहाँ से आओगे तो ये आपको केवल ब्लैक एंड
पिंक में ही मिलेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी कलर लगती है ब्लैक एंड, ठीक है। इसमें कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं आता और पढ़ने के लिए तो काफ़ी अच्छी है ये बुक। बुक हमारे हिसाब से तो सही है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं स्टैटिक जीके के लिए, कहीं से परेशान है, तो ये बुक आप लोगों को ले लेना चाहिए और इसमें कोई भी संशय वाली बातें नहीं है। हमें भी लगता है कि बहुत अच्छा कर लोगे भाई, अगर ये तुम लोग बुक ले लेते हो ना, तो हम बता रहे हैं तुम अच्छे खासे नंबर ला सकते हो स्टैटिक जीके में, ठीक है। और इससे बाहर तो शायद ही कोई चीज़ पूछ सकता, एसएससी है, एजुकेटिव है, पूछ भी सकता है। तो इससे इसके कोई गारंटी नहीं ले सकता 100% के, तुम जो भी पढ़ के जाओ वो लड़ ही जाएगा। पर हाँ, अगर ये पढ़ लेते हो ना, तो तुम अच्छा कर सकते हो अपने स्टैटिक जीके के टॉपिक में। ओके, चलिए धन्यवाद दोस्तों, हमने जितना जानकारी देना था इस बुक के बारे में दे दिए। और बाकी आपके ऊपर, आपको लेना चाहते हो तो ले लो 2026 के लिए। बाकी अच्छी बुक है भाई, हमारे तरफ से तो ये बुक अच्छी है।